विश्राम त्याग कर बैठ जाओ। यदि तुम लेटे हुए हो तो तुरंत उठ जाओ। अपनी पीठ सीधी कर लो। अगले कुछ समय में मैं तुम्हें एक ऐसा कटु सत्य बताऊंगा जो निवेश की दुनिया में तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खोल देगा। यह एक ऐसा विचार है जो तुम्हें उस अंधी स्पर्धा से बाहर निकाल देगा जिसमें दुनिया के अधिकतर लोग फंसे हुए हैं। मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूँ। तुम्हारा निवेश का जो खाता है, जिसमें तुमने अपनी सारी मेहनत की आय लगा रखी है, वह एक व्यर्थ वस्तुओं का ढेर है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। वह पूरी तरह से कचरा है। मेरी आयु 99 वर्ष है। मैंने और मेरे मित्र वॉरेन बफेट ने पिछले 70 वर्षों में निवेश की दुनिया में जो कुछ भी सीखा है, वह तुम्हें इंटरनेट के कोई भी स्वघोषित वित्त गुरु कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें स्वयं असली निवेश का ज्ञान नहीं है। उन्होंने अपना धन केवल लोगों को सलाह बेचकर कमाया है, वास्तविक निवेश से नहीं। और आज मैं तुम्हें निवेश की दुनिया का सबसे विशाल असत्य बताऊंगा। यह विविधता का मायाजाल, यह सुरक्षित निवेश का नाटक, यह वह व्यर्थ की बातें हैं जो हर वित्तीय सलाहकार तुम्हें बहुत चालाकी से बेचता है। तुम्हें हमेशा यही सिखाया गया है कि 30 कंपनियों के शेयर खरीदो, अपने धन को 50 कंपनियों में विभाजित करो, इससे तुम सुरक्षित रहोगे। यह बिल्कुल गलत है। यह एक भयंकर भूल है। यह सलाह तुम्हें केवल एक औसत इंसान बनाए रखने के लिए दी जाती है। तुम्हें उसी मध्यम वर्ग के चक्रव्यूह में फंसाए रखने के लिए दी जाती है। यह नीति तुम्हें कभी भी वास्तव में धनवान नहीं बनने देगी। और आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि असली धनवान लोग निवेश का यह खेल वास्तव में कैसे खेलते हैं। चलो सबसे पहले इस असत्य को गहराई से समझते हैं। विविधता का अर्थ है सुरक्षा। ऐसा तुम्हें बार बार बताया जाता है। देखो, तुम्हें तुम्हारे विद्यालय में और समाज में यह सिखाया गया है कि अपने सभी अंडों को कभी भी एक ही टोकरी में मत रखो। यह सुनने में बहुत अच्छी और समझदारी की बात लगती है, लेकिन मेरे युवा मित्रों, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तुम 50 अलग अलग टोकरियां ले आओ और हर टोकरी में आधा आधा अंडा रख दो। यह तो घोर मूर्खता है। ऐसा करने से तुम्हारे पास अंत में कुछ भी साबुत नहीं बचेगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरा सत्य बताता हूँ। यह जो बहुत अधिक कंपनियों में धन विभाजित करने की नीति है, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के लोगों के लिए बनाई गई है। पहले प्रकार के लोग वे हैं जिन्हें निवेश का कोई ज्ञान नहीं है, जिन्हें यह पता ही नहीं है कि एक उत्तम और सफल कंपनी की पहचान कैसे की जाती है। तो वे अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए सोचते हैं कि चलो बाजार की 50 कंपनियों में अल्प अल्प पैसा लगा देते हैं, कोई न कोई कंपनी तो सफल हो ही जाएगी। यह ज्ञान नहीं है, यह एक प्रकार का जुआ है। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो दूसरों के धन का प्रबंधन करते हैं। उन्हें हमेशा यह भय सताता है कि यदि उन्होंने किसी एक कंपनी में बहुत अधिक निवेश किया और वह कंपनी विफल हो गई, तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उनका भारी अपमान होगा। तो वे अपनी नौकरी बचाने के लिए और अपने भय को छुपाने के लिए पूरे बाजार के सूचकांक के पीछे छुप जाते हैं। वे कभी भी कोई विशाल और साहसिक निर्णय नहीं लेते। लेकिन तुम विचार करो, तुम कौन हो? तुम एक युवा निवेशक हो जिसके पास अभी 50,000, 1 लाख या 5 लाख रुपए की पूंजी है। तुम्हारे पास अभी अपने जीवन का बहुत समय है। तुम्हारे पास एक तेज मस्तिष्क है। तुम्हारे भीतर नई चीजों को सीखने की असीम शक्ति है। एकांतवास में रहकर अपनी कला को निखारने का साहस है। तो फिर तुम उन भयभीत और औसत लोगों की तरह अपना निवेश क्यों कर रहे हो? ओडा, अब मैं तुम्हें इस विविधता के मायाजाल का असली गणित समझाता हूँ कि यह तुम्हें निर्धन कैसे रखता है। मान लो तुम्हारे पास निवेश करने के लिए 50,000 रुपये हैं। तुमने इंटरनेट के किसी गुरु की बात मानकर
यह पैसा 30 अलग अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया, तो तुमने हर कंपनी में लगभग 1,600 रुपये का निवेश किया। अब मान लो उन 30 कंपनियों में से एक कंपनी बहुत ही उत्तम निकली। मान लो वह एशियन पेंट्स जैसी कोई शानदार कंपनी थी और उस कंपनी के शेयर का मूल्य 1 वर्ष में दोगुना हो गया। तो तुम्हारा कुल लाभ कितना हुआ? तुम्हारे उस 1,600 रुपये का दोगुना यानी 3,200 रुपये। तुम्हारा वास्तविक लाभ केवल 1,600 रुपये का हुआ। तुम्हारे पूरे 50,000 रुपये के निवेश में से तुम्हें केवल 1,600 रुपये का लाभ मिला। यह तुम्हारे कुल निवेश का केवल 3% है। और तुम्हारी बाकी की उन 29 कंपनियों का क्या हुआ? उनमें से कुछ का मूल्य कुछ अधिक हुआ, कुछ का मूल्य कुछ कम हुआ। उन्होंने आपस में एक दूसरे के लाभ को नष्ट कर दिया और अंत में तुम्हें कुल मिलाकर शायद 8 से 10% का ही साधारण लाभ प्राप्त हुआ। वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ! तुमने बैंक की निश्चित जमा योजना से कुछ अधिक लाभ कमा लिया। लेकिन मेरे मित्र, इस साधारण लाभ से तुम कभी भी महाधनी नहीं बन पाओगे। तुमने अपने जीवन को बदलने का एक बहुत विशाल अवसर नष्ट कर दिया। अब इसके बिल्कुल विपरीत असली महारथियों का खेल देखो। भारत के सबसे प्रसिद्ध निवेशकों का उदाहरण लो। उन्होंने टाइटन जैसी कंपनी को पहचाना। उन्होंने उसमें अपना बहुत विशाल धन निवेश किया। उन्होंने एक बहुत विशाल दांव खेला और फिर उन्होंने पूरे धैर्य के साथ उस निवेश को कई वर्षों तक अपने पास रखा। उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? उन्होंने अरबों रुपए का असीम लाभ कमाया। क्यों? उनके निवेश के खाते में 50 अलग अलग कंपनियों के शेयर थे? बिल्कुल नहीं। उनके पास एक बहुत ही केंद्रित निवेश खाता था। टाइटन, ल्यूपिन, क्रिसल, एस्कॉर्ट्स। उनके पास बस कुछ चुनिंदा हीरे थे। उन्होंने कचरा इकट्ठा नहीं किया था। अब मैं तुम्हें निवेश की दुनिया का दूसरा सबसे विशाल असत्य बताता हूँ। यह असत्य है कि शेयर बाजार की सभी कंपनियां एक समान होती हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे पूरी तरह से समझने में मुझे और वॉरेन बफेट को कई दशक लग गए। बाजार के सभी व्यापार कभी भी एक समान नहीं होते। कुछ व्यापार सच में बहुत ही शानदार और अद्भुत होते हैं। उनके पास एक ऐसा सुरक्षा चक्र होता है जिसे कोई अन्य कंपनी आसानी से नष्ट नहीं कर सकती। उनके पास अपने उत्पादों का मूल्य स्वयं तय करने की शक्ति होती है। वे निरंतर लाभ उत्पन्न करने वाली एक स्वचालित मशीन की तरह कार्य करते हैं। जो लोग सोच का विज्ञान समझते हैं, वे ऐसे ही व्यापार खोजते हैं। भारत के संदर्भ में इसके कुछ स्पष्ट उदाहरण देखो। एशियन पेंट्स। यह कंपनी पिछले 40 वर्षों से बाजार पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमाए हुए है। उनके नाम का एक बहुत विशाल सुरक्षा चक्र है। HDFC बैंक। लोगों का इस पर असीम विश्वास है और इनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल है। पिडिलाइट। इनका व्यापार एक प्रकार के एकाधिकार की स्थिति में है। इनका कोई मजबूत प्रतिस्पर्धी नहीं है। MRF टायर्स। यह नाम अपनी उच्चतम गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक है। और दूसरी तरफ कुछ व्यापार बिल्कुल साधारण होते हैं, जहां लाभ का अंतर हमेशा कम होता रहता है, जहां प्रतिस्पर्धा लगातार अधिक होती रहती है और कंपनियां एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करती रहती हैं। तो अब मैं तुमसे एक बहुत ही सीधा प्रश्न पूछता हूँ। यदि तुम्हें अपने अध्ययन से यह पता चल गया है कि एशियन पेंट्स जैसी कंपनी एक अमूल्य हीरा है, तो तुम अपना मेहनत का पैसा बाजार की किसी तीसरी श्रेणी की साधारण कंपनी में क्यों लगाओगे? लेकिन इस विविधता के मायाजाल का अर्थ ही यही है। तुम अपनी 11वीं, 15वीं और 25वीं सबसे कम पसंदीदा कंपनी में भी अपना धन लगा रहे हो, केवल इस अंधी मान्यता के कारण कि तुम्हें अपने निवेश को विभाजित करना चाहिए। यह कोई निवेश नीति नहीं है, यह पूर्ण रूप से पागलपन है।
ये बहुत अधिक विभाजित करने की नीति मूर्खों के लिए है। देखो, इस तर्क को समझो। यदि तुम्हें सच में एक बहुत ही शानदार व्यापार मिल गया है, जिसे तुम अच्छी तरह समझते हो, जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास है, तो तुम उसमें अपना विशाल हिस्सा क्यों नहीं लगाते? क्या तुम्हें भय है कि तुमसे कोई भूल हो जाएगी? तो फिर तुमने उस कंपनी का इतना अध्ययन किया ही क्यों? यदि तुम्हें अपने अध्ययन पर इतना विश्वास नहीं है तो तुमने उसे खरीदा ही क्यों? वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही महान बात कही थी, जब आसमान से सोने की वर्षा हो रही हो तब बाल्टियां बाहर निकालो, चम्मच नहीं। इसका सीधा सा अर्थ यह है, जब तुम्हें एक शानदार अवसर मिले तो उसमें अपना विशाल हिस्सा लगाओ। अल्प मात्रा में 30 जगह अपना धन मत फैलाओ। मैं तुम्हें सोचने का एक बहुत ही अद्भुत तरीका देता हूँ। कल्पना करो, तुम्हें जीवन में केवल 20 निवेश करने की अनुमति है। बस एक ऐसा पत्र है जिसमें केवल 20 स्थान हैं। हर निवेश के लिए एक स्थान। 20 के बाद क्या होगा? सब समाप्त। तुम और कोई निवेश नहीं कर सकते। अब सोचो, क्या तुम अभी भी किसी अनजान और सस्ती कंपनी में निवेश करोगे? क्या तुम अभी भी अपनी सूची को विशाल करने के लिए 30वीं कंपनी खरीदोगे? बिल्कुल नहीं। तुम बहुत सोच समझकर, गहराई से अध्ययन करके केवल सबसे उत्तम कंपनियों का ही चुनाव करोगे। यही असली खेल है। और सच बताऊं तो वास्तविक जीवन में भी तुम्हें बिल्कुल यही करना चाहिए। अब मैं तुम्हें तीसरा असत्य बताता हूँ। तुम्हें कहा जाता है कि अपने सभी अंडों को एक टोकरी में रखना बहुत खतरनाक है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन इसका समाधान ये नहीं है कि तुम 50 अलग अलग टोकरियां बना लो। इसका असली समाधान ये है, अपने अंडे बहुत कम टोकरियों में रखो, लेकिन उन टोकरियों को बहुत ध्यान से देखो। देखो, मान लो तुम्हारे पास 3 बहुत ही शानदार कंपनियों के शेयर हैं। टाइटन, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स। तुम इन तीनों को बहुत अच्छे से जानते हो। हर 3 महीने में उनके परिणाम देखते हो, उनके प्रबंधन पर नज़र रखते हो, उनके व्यापार करने के तरीके को समझते हो। यह एक केंद्रित निवेश है, लेकिन यह खतरनाक नहीं है, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि तुम किस व्यापार के स्वामी हो। अब दूसरी तरफ विचार करो। तुम्हारे पास 50 कंपनियों के शेयर हैं। तुम उनमें से 40 के व्यापार को जानते तक नहीं। बस किसी ने तुम्हें सलाह दी थी और तुमने बिना सोचे समझे उन्हें खरीद लिया। यह एक बहुत अधिक विभाजित निवेश है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि तुम पूरी तरह से अंधे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस व्यापार के स्वामी हो। चलो इसे भारत के एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण से समझते हैं। मान लो 1980 में तुम्हारे पास 1 लाख रुपए थे। पहला विकल्प, तुमने अपना पूरा पैसा रिलायंस में लगा दिया। तुमने धीरू भाई अंबानी की दूरदृष्टि पर अपना विश्वास दिखाया। दूसरा विकल्प, तुमने वह पैसा 50 अलग अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया, विविधता के मायाजाल में फंसकर। आज के समय में इसका परिणाम क्या होता? पहला विकल्प चुनने वाला व्यक्ति आज अरबों रुपए का स्वामी होता, और दूसरा विकल्प चुनने वाला, वह शायद आज 20 या 30 लाख रुपए के साथ उसी मध्यम वर्ग में संघर्ष कर रहा होता। इतना विशाल अंतर क्यों आया? क्योंकि जब तुम्हारे पास एक अमूल्य हीरा होता है तो तुम उसके निरंतर विकास का पूरा आनंद लेते हो। जब तुम्हारे पास 50 साधारण कंपनियां होती हैं तो तुम्हारा विकास भी बिल्कुल साधारण ही होता है। अब सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि अपने निवेश के खाते से इस कचरे को कैसे पहचानें। मैं तुम्हें 4 बहुत ही सीधे प्रश्न देता हूं। अपने खाते की हर कंपनी के लिए स्वयं से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं इस कंपनी के व्यापार को पूरी तरह समझता हूं? यदि तुम यह नहीं बता सकते कि यह कंपनी पैसे कैसे कमाती है, तो उसे आज ही बेच दो। क्या यह कंपनी 10 साल बाद भी बाजार में इसी शक्ति के साथ उपस्थित रहेगी? यदि तुम्हारे मन में कोई भी शंका है, तो उसे बेच दो। क्या इस कंपनी का प्रबंधन विश्वास करने योग्य है? यदि प्रबंधन के बारे में कोई नकारात्मक समाचार है,
या उनके काम करने के तरीके में कोई खोट है तो उसे बेच दो। यदि मेरे पास आज नकद पैसा होता तो क्या मैं इस कंपनी को आज के मूल्य पर दोबारा खरीदता? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि तुम्हारा उत्तर नहीं है तो उसे आज ही बेच दो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि असली महाधनी लोग क्या करते हैं। तुम्हें 50 कंपनियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल 3 या 4 शानदार व्यापार चाहिए। ऐसे व्यापार जिनके पास एक मजबूत सुरक्षा चक्र हो, जो लगातार अपना विकास दिखाते हों, जिनका प्रबंधन बहुत उत्तम और विश्वास के योग्य हो, और सबसे आवश्यक बात, जिन्हें तुम पूरी तरह से समझते हो। और फिर तुम्हें क्या करना है? बस उन्हें अपने पास रखो। कई वर्षों तक शांति से बैठे रहो। निरंतर लाभ का वह जादू देखो जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। भारत के संदर्भ में इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देखो। 1990 के दशक में इन्फोसिस कंपनी, जिन लोगों ने उस कंपनी को पहचाना और उसे वर्षों तक अपने पास रखा, वे महाधनी हो गए। वर्ष 2000 में HDFC बैंक, बिल्कुल वही कथा। वर्ष 2010 में पेज इंडस्ट्रीज, यह कंपनी निवेशकों के लिए एक बहुत विशाल संपत्ति बन गई। यह सभी बहुत ही केंद्रित निवेश थे, लेकिन यह पूरे विश्वास वाले निवेश थे। निवेशकों को अपने अध्ययन पर पूर्ण विश्वास था। बहुत से लोग मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं कि क्या एक केंद्रित निवेश खाता बहुत खतरनाक नहीं है? मैं उनसे कहता हूं, बिल्कुल नहीं। औसत और साधारण कंपनियों को अपने पास रखना बहुत खतरनाक है, क्योंकि साधारण कंपनियां केवल साधारण लाभ ही देती हैं, और साधारण लाभ से तुम कभी भी महाधनी नहीं बन पाओगे। असली संकट यह नहीं है कि शेयर का मूल्य नीचे आ जाएगा। असली संकट यह है कि तुम्हारा जीवन केवल औसत ही रह जाएगा। तुम 30 वर्ष तक निवेश करोगे और अपनी वृद्धावस्था में तुम्हारे पास केवल एक साधारण राशि होगी। तुम्हारे पास कोई विशाल संपत्ति नहीं होगी जो तुम्हारे आने वाले वंशजों का भविष्य सुरक्षित कर सके। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुमने उस साधारण स्थिति को अपनी सुरक्षा मानकर स्वीकार कर लिया। तुमने कभी कोई साहसिक निर्णय नहीं लिया। देखो, मैं तुम्हें भारत का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देता हूँ। बरगद का वृक्ष। यह वृक्ष बहुत धीमी गति से विशाल होता है, लेकिन जब यह विकास करता है तो इसकी मूलें भूमि में बहुत गहरी जाती हैं। इसकी शाखाएं चारों ओर फैलती रहती हैं, और एक दिन यह इतना विशाल हो जाता है कि एक पूरा गांव इसकी छाया में विश्राम कर सकता है। कोई भी तूफान इस वृक्ष को हिला नहीं सकता। तुम्हारा केंद्रित निवेश बिल्कुल ऐसा ही है। तुम 3 या 4 शानदार कंपनियां चुनते हो, उन्हें कई वर्षों तक अपने पास रखते हो, उनका विकास निरंतर होता रहता है, और एक दिन तुम देखते हो कि तुम्हारे पास संपत्ति का एक अत्यंत विशाल वृक्ष है। लेकिन यदि तुमने 50 नन्हे नन्हे पौधे लगाए होते, हर पौधे को अल्प जल मिलता, अल्प धूप मिलती, तुम्हारा पूरा ध्यान उन 50 पौधों में विभाजित हो जाता, कोई भी पौधा ठीक से विशाल नहीं हो पाता। उसका परिणाम क्या होता? केवल कचरा। एक ऐसा बगीचा जिसमें कोई भी वृक्ष तुम्हें छाया नहीं दे सकता। तो सुनो, अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। आज संध्या के समय तुम अपना निवेश का खाता खोलो। उन सभी कंपनियों की एक सूची बनाओ जिन्हें तुमने खरीद रखा है, और फिर पूरी ईमानदारी से स्वयं से पूछो, इनमें से कितनी कंपनियों को मैं सच में जानता हूँ? कितनों के व्यापार पर मुझे पूर्ण विश्वास है? जिन कंपनियों के बारे में तुम पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो, उन्हें आज ही बेच दो। उन्हें अपने खाते से बाहर निकाल दो, और जो बचें उन 3 या 4 हीरों पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। उन्हें समझो, उनके साथ अपना विकास करो। ये सब सुनना बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना अत्यंत कठिन है।
क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क तुमसे कहेगा कि अन्य सभी लोग तो अपने निवेश को बहुत सी कंपनियों में विभाजित करते हैं। सभी वित्तीय गुरु तो यही सलाह देते हैं। हाँ, यह सत्य है। और वे अन्य सभी लोग जीवन भर केवल औसत ही रहते हैं। वे कभी महाधनी नहीं बन पाते। क्या तुम उस अंधे अनुकरण का हिस्सा बनोगे, या तुम अपना मार्ग स्वयं बनाओगे, अपना एकांतवास चुनोगे और अपनी सोच का विज्ञान समझोगे? देखो मेरे युवा मित्रों, मैं 99 वर्ष का हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि बुद्धिमान युवा लोग गलत सलाह के जाल में फंसे रहते हैं। वे अपनी असीम क्षमता को उन साधारण नियमों में नष्ट कर देते हैं जो उनके लिए बने ही नहीं हैं। विविधता एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक विविधता एक अभिशाप है। यह तुम्हारे लाभ को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। असली महाधनी लोग हमेशा केंद्रित निवेश रखते हैं। वे पूरे विश्वास के साथ अपना दांव लगाते हैं। और तुम केवल एक औसत इंसान बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो। यदि तुम सच में महाधनी बनना चाहते हो, तो आज ही अपनी सोच बदलो। इन नीतियों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लो। यहाँ हम तुम्हें कोई झूठे स्वप्न नहीं बेचते। यहाँ हम तुम्हें जीवन का वह वास्तविक ज्ञान देते हैं जो सच में काम करता है। वह ज्ञान जो दशकों से परखा हुआ है। अपने निवेश के खाते को साफ करो, कचरा बाहर निकालो, केवल हीरों को अपने पास रखो। और हमेशा मेरी ये बात याद रखना, एक शानदार कंपनी को उचित मूल्य पर खरीदना एक साधारण कंपनी को बहुत सस्ते मूल्य पर खरीदने से कहीं अधिक उत्तम है। गुणवत्ता ही अंत में विजय प्राप्त करती है। अब समय आ गया है कि तुम औसत मानसिकता को त्याग दो और एक असली निवेशक की तरह विचार करना आरंभ करो। तुम्हें तुम्हारी इस महान यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।